नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार अपने चरम पर चल रहा है। कोयला खदान से कोयले की चोरी तो आम बात है, लेकिन चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी का नया तरीका हैरान करने वाला है। आप भी देखिए। भागती ट्रेन और दौड़ती ट्रेन पर दौड़ता बच्चा। तस्वीर हैरान करने वाली है। आप एक बार फिर से देखिए। देखिए कैसे इस तेज रफ्तार दौड़ती मालगाड़ी के ऊपर यह नाबालिग दौड़ रहा है। गलती से इसे किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन मत समझ लीजिएगा। ये कोयला चोरी का खतरनाक तरीका है। अब जरा कोयला चोरी के इस पूरे तरीके को देख लीजिए। देखिए कैसे चलती ट्रेन पर ये बच्चे चढ़ रहे हैं और कैसे ये युवक ट्रेन से कोयला नीचे फेंक रहा है। जैसे ही मिशन कोयला चोरी कंप्लीट होता है, ये लोग तुरंत नीचे उतर आते हैं। अब ये जान लीजिए कि इस तरह की खतरनाक कोयला चोरी होती कहां है। तस्वीरें झारखंड के धनबाद की हैं। धनबाद के खानुडीह स्टेशन से कुछ दूरी पर बेनीडीह रेल साइडिंग है। यहां बीसीसीएल का कोयला मालगाड़ी में लोड होता है। कोयला लादकर मालगाड़ी जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचती है, कोयला चोर मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है कोयले की चोरी। हालांकि खानुडीह के स्टेशन मास्टर कहते हैं कि समय समय पर कोयला चोरों पर कार्रवाई भी होती है। बीच बीच में आरबीआई द्वारा छापेमारी की जाती है, ठीक है, और भाई जो चढ़ते हैं उसके ऊपर रोक भी लगाया जाता है। अब आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि भाई वो खतरनाक तरीके से उसके ऊपर ये कर रहे हैं। अब जानकारी मिली है, आपसे पुनः सूचित किया जाएगा, तो इस पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। कोयला चोरी का ये तरीका जानलेवा है। एक तो चलती ट्रेन से गिरने का खतरा, दूसरा ट्रेन के ऊपर से गुजरती हुई टेंशन तार के चपेट में आने का जोखिम। जरा सी चूक हुई और जिंदा इंसान राख हो जाएगा। सवाल है, अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? रेलवे, बीसीसीएल, पुलिस या फिर प्रशासन? क्या यह सचमुच अधिकारियों को नहीं दिखता? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गुमला के अंबवा गांव में खुशी का माहौल है। गांव के 11 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर सरना सनातन धर्म को एक बार फिर से अपना लिया है। हिंदू जागरण मंच के प्रयास से ये परिवार अपने जड़ों की तरफ लौट आए। ईसाई मिशनरीज को करारा जवाब। 11 परिवारों ने छोड़ा ईसाई धर्म। सरना सनातन धर्म में वापसी। 1 साल बाद गांव में लौटी खुशी। ये तस्वीरें हैं गुमला के अंबवा गांव की, जहां माथे पर तिलक लगाकर और जल पिलाकर और विधिवत पूजा के बाद 11 परिवारों की सरना सनातन धर्म में वापसी हो रही है। इनकी घर वापसी से गांव में खुशी का माहौल है। हिंदू जागरण मंच के प्रयास से ये परिवार एक बार फिर अपने जड़ों की तरफ लौट आए। दरअसल 1 साल पहले 14 परिवारों को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण करवा दिया था। जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने अंबवा गांव पहुंचकर सच्चाई का पता लगाया और फिर घर वापसी का प्रयास शुरू किया। महली टोला ग्राम अंबवा में हमारे महली भाई, कुछ लोहार भाई धर्म परिवर्तन कर चुके थे। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग ने अपने समाज के ओर से नेतृत्व करके उन लोगों को समझा बुझा के पुनः अपने समाज की जो सरना धर्म, हिंदू धर्म मानते थे, उसी में अपना फिर वापस किए। अंबवा गांव के 14 परिवारों ने गरीबी की वजह से सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था।
हिंदू जागरण मंच के एक सप्ताह पहले हिंदूवादी संगठनों की ओर से गांव में सभी बीमार लोगों का चेकअप करवाया गया। साथ ही आर्थिक मदद भी दी गई और 11 परिवार के 19 सदस्यों को नए अंग वस्त्र पहनाकर और सरना पूजा कर घर वापसी कराया गया। धर्मांतरण करने वाले परिवार ने भी माना कि उनसे गलती हुई है और धर्म बदलना महापाप है। हालांकि अभी 3 परिवार के 6 सदस्य गांव से बाहर हैं। वापस आने पर उन परिवारों को भी सरना धर्म में शामिल किया जाएगा। इन परिवारों ने सरना सनातन धर्म को तो अपना लिया, लेकिन झारखंड में आदिवासियों के लगातार धर्म परिवर्तन से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कानून बनने के बाद भी कैसे भोले भाले आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? सरकार और प्रशासन धर्मांतरण के मामले में खामोश क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ में प्रेम प्रसंग में हुई हत्याकांड को पुलिस ने 7 घंटे में खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के धवाव थान गांव की है, जहां एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की माने तो युवती की शादी की बात कहीं और चल रही थी, जिससे नाराज प्रेमी ने ही युवती की हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। आरोपी का नाम निमाई सोरेन है, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जिसने उसकी हत्या की थी उस लड़के की, उसको हम लोगों ने अपने अभिरक्षा में ले लिया है और ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। हम लोगों ने बहुत कम समय में हम लोगों ने उस हत्यारे को हम लोगों ने अभिरक्षा में पकड़ने में सफलता प्राप्त की। गिरिडीह में अवैध मायका खदान में चाल धंसने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, वहीं 4 लोग इसमें घायल हो गए। घटना गांवा थाना क्षेत्र के मुड़गड़वा जंगल में संचालित अवैध मायका खदान में हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। उसका निरीक्षण किया गया। मौके पर 2 बॉडी बरामद किया गया है जो मृत घोषित किए गए हैं और 4 व्यक्ति घायल होने की ग्रामीण सूचना दे रहे हैं। ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, इसमें अवैध माइनिंग का काम चल रहा था। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के कांग्रेस नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड के कांग्रेस नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी दिल्ली बुलाए गए हैं। कांग्रेस कोटे से झारखंड के 4 मंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री को भी दिल्ली का बुलावा आया है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और दिल्ली में ये अहम बैठक कांग्रेस की होने जा रही है। कल दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के सभी संयोजकों की कार्यशाला है। कार्यशाला में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत आला नेता टिप्स देंगे। झारखंड में 24 जिलों के संयोजकों को 30 दिनों का टास्क दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रभारी 12 अप्रैल से संवाद यात्रा पर भी निकलेंगे। संयोजक प्रदेश के अंदर में पूरे संगठन को एक नया स्वरूप, नया मजबूती और साथ ही साथ पुराने और नए का एक समन्वय बनाने का कार्य करेंगे। संवाद कार्यक्रम जो कि उसके अगले पड़ाव में 12 तारीख को पूरे प्रदेश के 24 जिला मुख्यालयों पर होने जा रहा है, उसका आयोजन उसके संयोजक के रूप में ये हमारे शीर्ष नेतागण, माननीय नेतागण ये जिम्मेदारी से काम करेंगे। 12 तारीख से और 20 तारीख तक मैं स्वयं संवाद यात्रा में सहभागी होकर पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा, जहां मेरी कोशिश होगी कि मैं इन सभी 24 जिलों में जिला कार्यकारिणी और वहां के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करूं। दिल्ली में झारखंड के 4 विधायकों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। विधायक नवीन जायसवाल, अमर बावरी, आलोक चौरसिया और भानु प्रताप शाही ने रेल मंत्री से मुलाकात की। विधायकों ने केंद्रीय रेल मंत्री से मिलकर मेराल से भवनाथपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की और वंशीधर नगर में ROB बनाने का भी प्रस्ताव रखा। रेल मंत्री ने दोनों काम को प्राथमिकता के साथ करने का विश्वास दिया है।
धनबाद में मगही, भोजपुरी और मैथिली संस्कृति बचाओ मंच ने सांसद आवास का घेराव किया। बीजेपी सांसद पीएन सिंह को मंच के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। मंच मगही, भोजपुरी, मैथिली भाषा को धनबाद, बोकारो जिला के नियुक्तियों में दर्जा से हटाए जाने से आक्रोशित हैं। घेराव कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने अपनी बात रखते हुए सांसद से मगही, भोजपुरी, मैथिली भाषा को नियोजन में शामिल करवाने की अपील की है। तो एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर सकते हैं। रांची में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम दिखी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पर्व को मनाया गया। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आदिवासी हॉस्टल में सरहुल पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने मांदर पर हाथ भी आजमाए। वहीं रांची के मुख्य सरना स्थल सिरम टोली में खुद राज्य के सीएम हेमंत सोरेन लोगों के बीच पहुंचे और ढोल नगाड़ों पर थिरकते भी नजर आए। वहीं झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम देखने को मिल रही है। हम आपको अब रांची, धनबाद, गुमला, सिमडेगा और गढ़वा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने इस त्योहार को मनाया। आदिवासी महिलाएं मांदर की थाप पर झूमी, वहीं लोगों ने सरना स्थल पर जाकर प्रकृति की पूजा अर्चना की। रामगढ़ में सरहुल के मौके पर बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद आदिवासी युवतियों के साथ जमकर झूमी। अंबा प्रसाद ने यहां नगाड़े बजाए और सामूहिक नृत्य करती दिखी। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि सरहुल हम सबको प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। राजधानी रांची की सड़कों पर सरहुल का उत्साह दिखा। अखरा और सरना समिति के सदस्य अपनी टीम के साथ नाचते झूमते दिखे। लोहरदगा में भी प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र, मांदर, झांझर के साथ लोगों ने प्रकृति की पूजा की। सरना समाज के लोग पारंपरिक पोशाक में दिखे। बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। मौके पर पूर्व विधायक सुखदेव भगत भी मौजूद रहे। यह पर्व प्रकृति पूजा के रूप में हम मनाते हैं। हमारी मान्यता है कि आज के दिन धरती और सूर्य के बीच मेल होता है, शादी होती है, यूनियन होता है। प्रकृति पर्व सरहुल निश्चित रूप से आज और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति हमारी माँ है। इसके माध्यम से प्रकृति के प्रति जो हम ऋणी हैं और इनको भी याद करते हैं, श्रद्धा भी अर्पित करते हैं और पर्यावरण संरक्षण की बात करते थे। चतरा में सरहुल पर्व पर आदिवासी समुदाय के लोग जमकर झूमे। मांदर की थाप पर मंत्री से लेकर अधिकारी तक आदिवासियों के बीच झूमते नजर आए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता मांदर की थाप पर जमकर झूमे। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनका जमकर साथ दिया। आदिवासी समुदाय ने सरना पहाड़ी से शहर तक झांकी भी निकाली। बोकारो में भी सरहुल का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने जुलूस निकालकर सखुआ के पेड़ की पूजा की। बोकारो के शहरी इलाकों में आदिवासी समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस से पहले सरना स्थल पर पूजा अर्चना की गई। पेटरवार में भी सरहुल के गीतों पर आदिवासी समाज के लोग थिरकते नजर आए।
इधर गुमला में भी सरहुल पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पारंपरिक ड्रेस में आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। महिला लाल साड़ी तो पुरुष धोती कुर्ता पहने हुए मांदर की थाप पर नाचते गाते नजर आए। शोभा यात्रा में सांसद सुदर्शन भगत ने भी हिस्सा लिया। रांची यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट के शिक्षक और कर्मचारियों ने सरहुल पर्व मनाया। कार्यक्रम में रांची यूनिवर्सिटी के वीसी और मेयर आशा लकड़ा ने हिस्सा लिया। रांची यूनिवर्सिटी के वीसी ने बताया कि सरहुल मुख्य तौर पर जनजातीय पर्व है, सूर्य और पृथ्वी के मिलन का पर्व है। वहीं मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि ये पर्व पर्यावरण और वन के संरक्षण का पर्व है। और अब बात कुछ अन्य खबरों की। जामताड़ा पूरे देश में साइबर क्राइम के लिए कुख्यात हो चुका है, लेकिन जामताड़ा के शुभम ने इस इलाके को नई पहचान दी है। केंद्रीय विद्यालय के छात्र शुभम ने 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी के सामने अपनी पेंटिंग कला को प्रदर्शित किया। पीएम मोदी ने शुभम की कला की सराहना की। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि जामताड़ा से बहुत दिनों बाद अच्छी खबर आई है। शुभम के परिवार की ऐसी हालत नहीं है कि वो पेंटिंग के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा हासिल कर सके, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद शुभम ने बताया कि उसका सपना कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है। नई दिल्ली से जामताड़ा पहुंचे शुभम और उनके पिता से बात की हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने। हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा के तिलाबाद गांव में और यहाँ जो छात्र जो पीएम मोदी के साथ संवाद में शामिल हुए थे उनके घर में हम मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा, किस प्रकार से वे पहुंचे और क्या क्या वहां पीएम के साथ उनकी चर्चा हुई है। बताइए कैसा आपका चयन हुआ था इसमें? ये मेरे स्कूल के माध्यम से हुई थी। प्रिंसिपल मैम ने डीसी सर को मेरे पेंटिंग सेंड किए थे, फिर डीसी सर ने कमिश्नर मैम को मेरे पिक सेंड की थी, फिर कमिश्नर मैम को वो पसंद आ गई थी तो मैम ने डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन किया। अच्छा, तो वहाँ जब पहुँचे तो क्या कुछ रहा वहाँ पे? क्या पीएम ने आपके साथ जो आपकी पेंटिंग्स थी वो देखा, क्या क्या दिखाया आपने? मैंने अपने पेंटिंग्स को एक्सप्लेन किया अच्छे से पीएम सर को, तो पीएम सर को बहुत पसंद आया। सर ने पूछा कि ये सारे पेंटिंग्स तुम बनाए हो? तो मैंने कहा हाँ। फिर सर ने और भी पेंटिंग्स के बारे में पूछी कि ये झारखंड से रिलेटेड है कि नहीं, और भी कई सारे बातें हुई। सर को मेरे पेंटिंग्स बहुत पसंद आए। सर ने कहा ये बहुत बढ़िया है और उनको एक पेंटिंग थी साधु वाली, वो पीएम सर को बहुत पसंद आई। झारखंड के बारे में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत उनसे भी बात हुई तो उन्होंने झारखंड के बारे में, जामताड़ा ज़िले के बारे में कहें कि जामताड़ा ज़िले में सिर्फ बुरी खबर ही आती है, पहला बार कोई अच्छे काम के लिए जामताड़ा को याद रखा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा। हमारा लड़का इसमें जो पीएम से मिल के आया है, इसमें बहुत जामताड़ा का गर्व है, पूरे झारखंड का गर्व है। लेकिन हमारा थोड़ा सा ये है कि यहाँ जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है उस लायक नहीं है जिसको आगे बढ़ा सकें। हम चाहते हैं कि कुछ मदद सरकार से भी मिले, कहीं से भी मिले तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ज़रूरत है कि ऐसे परिवार को सरकार और प्रशासन भी ध्यान दे ताकि इनकी शिक्षा और पेंटिंग्स की जो कला है वो आगे बढ़ सके। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।